श्रुतियाँ ये कहती हैं कि हमेशा हमें सम रहना चाहिए। कैसा रहना चाहिए? जीवन कैसा होना चाहिए? सम रहना चाहिए। सम क्या होता है? सम, ज़्यादा आपके ऊपर दुख आता है तो दुखी होने की आवश्यकता नहीं है, उतने ही दुखी हो गए। ज़्यादा खुशी आती है, ज़्यादा खुशी होने की आवश्यकता नहीं है। तो आप कहोगे ये कैसा है? इसमें तो हम कोई लाइफ को एंजॉय नहीं कर पा रहे। तो देखिए, गीता में भी भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को उपदेश देते में ये बात कही है कि निरंतर ही अपने जीवन को हमें भगवत स्वरूप बनाना चाहिए। मतलब किस तरीके से कि हम निरंतर भजन में रहेंगे तो हम सम रहेंगे। जो कुछ है, जैसा भी है, ईश्वर कर रहा है, ईश्वर के हाथ में है, मैं ईश्वर को ही देख रहा हूँ। इस तरह का भाव हमारे अंदर होना चाहिए। अब आइए, इसकी हम बहुत अंदर से अगर व्याख्या करें तो देखने वाली बात है कि हमारे वेदों से हमें गायत्री मंत्र प्राप्त होता है। और गायत्री मंत्र जो है उसका अर्थ क्या है? गायत्री मंत्र का अर्थ है ओम भूर्वः, अर्थात सत्य चित आनंद स्वरूप सृष्टिकर्ता प्रकाशमान परमात्मा के उस प्रसिद्ध वर्णीय तेज का हम ध्यान करते हैं जो परमात्मा हमारी बुद्धि को प्रेरित करे। अब यही बात हम गीता जी के 10वें अध्याय में देखते हैं, जब भगवान अपनी महान विभूति, दिव्य विभूतियों के बारे में अर्जुन को बता रहे हैं। तो वहाँ क्या बता रहे हैं कि भगवान ने अर्जुन को अपने दिव्य विभूतियों का जो दर्शन कराया है, और सभी में जो तेज की प्रधानता है, किसी भी जीव में, पशु पक्षी नर नारी देवता गंधर्व किन्नर भूत प्रेत इत्यादि जो भी योनियां 84 लाख योनियां हैं, उसमें जो तेज है, भगवान वो तेज स्वयं को बता रहे हैं कि वो तेज मैं ही हूं। अब जो जिस दृष्टि से भगवान को देख रहा है, उस दृष्टि से भगवान को प्राप्त कर रहा है। मार्ग बहुत सारे हैं। अब किस मार्ग पर आप चल रहे हैं? रज में चल रहे हैं, तमो में चल रहे हैं, या सत्य में चल रहे हैं, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। तो इस बात को ऐसे समझिए कि सम रहने का और भगवान की विभूतियों का, इन दोनों में क्या संबंध है? तो इन दोनों में संबंध ये है कि हम भगवान का निरंतर भजन करते हैं, भगवान में अपनी बुद्धि को एकाग्र चित्त करते हैं, भगवान के स्वरूप का दर्शन हम करते रहते हैं, निरंतर उनका नाम हमारी जीवा पर रहता है। तो हम भगवान के जिस मार्ग को पकड़ते हैं वो सत्व का मार्ग होता है, सात्विक मार्ग होता है, जो मार्ग हमें इन तीनों गुणों से परे परमात्मा से हमारा मिलन करवाता है। तो ये वाली जो चीज है, ये ध्यान रखने वाली चीज।